अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, यानी ब्रज गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला है ना रैखिक समीकरण देगा और कहेगा कि इसको आपको ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, आपने फॉर्मूला भूल गया तो कैसे बनाएंगे? हम फॉर्मूला बताते हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे और उस पर पुट करके क्वेश्चन बड़ा आसानी से बना लेंगे। तो जैसे ये कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसी फॉर्म में रहता है, सेम फॉर्म में रहता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, कौन कौन हमको x और y का मान निकालना है। इसमें तीन टर्म है, x, y और एक जो है आपका ये कांस्टेंट अचर पद है। अब जिसको लिखना है ना उसको ढक देना है, x वाले को लिखना है तो x वाले को ढक दो, तो क्या बचा? b1 b2, उसके बाद c1 c2। अब y वाले को लिखना है तो y वाले के ढक दो, क्या बचा? c1 c2 और a1 a2। तो c1 c2 यहां लिखा हुआ है, a1 a2 लिख दो। अब आ जाओ अचर पद में, अचर को ढक दिया तो a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 लिखा हुआ है, b1 b2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरछा गुना, ये तिरछा गुना कर दो, ये तिरछा गुना कर दो, ये तिरछा गुना कर दो, है ना। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1। अब y लिखो, x y b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 b2 c1 इज इक्वल टू y बाई, अब y वाले को लिखना है c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई, अब लिखना है तो a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। ये हो गया x y और ये अचर पद। अब डायरेक्ट आपको अगर x का वैल्यू निकालना है तो देखिए ये जो है आपका x वाला है और ये अचर पद है, तो x वाले को अचर पद से तुलना कीजिए, यानी कंपेयर करना है आपको। तो x अपना जगह पे रहा, इसको उधर ले गए तो ये भाग में है तो इसके साथ एक के साथ गुना में हो जाएगा, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बाई ये क्या है a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का फॉर्मूला निकल गया, इस पे आप बैठाइएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए y का निकालने के लिए, अब इसको इससे कंपेयर कीजिए तो y इज इक्वल टू, ये भाग में है उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस पर जब बैठाएंगे तो आपका y निकल जाएगा, बड़ा आसानी से निकल गया ये। यानी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला निकालना ही सीख गए।